जरा सोचें, आपके दादा के जमाने में 1 रुपया आज के हजारों रुपयों जितना ताकतवर होता था। आपके दादा 1 रुपये में 2 वक्त का खाना खा सकते थे। आज वही 2 वक्त का खाना आपको 500 रुपये में मिलता है। सवाल यह है कि पैसा तो वही कागज का टुकड़ा है, फिर इसकी कीमत हर साल क्यों गिरती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आप दिन रात काम करते हैं, तनख्वाह भी बढ़ती है, फिर भी आप हर साल पहले से ज्यादा गरीब क्यों महसूस करते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और यह जवाब आपकी जिंदगी देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल देगा। पहले जमाने में पैसा नहीं होता था। लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे। किसी के पास गेहूं होता था, किसी के पास बकरी, किसी के पास कपड़ा। मगर यह निजाम मुश्किल था, क्योंकि जिसके पास गेहूं है उसे बकरी चाहिए, मगर जिसके पास बकरी है शायद उसे गेहूं की जरूरत ही ना हो। यह मसला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहलाता है, यानी दोनों तरफ जरूरत का मिलना जरूरी था और ऐसा अक्सर होता नहीं था। तो इंसान ने एक ऐसी चीज ढूंढी जिसे हर कोई कबूल करे। पहले सोना और चांदी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये नायाब थे, खराब नहीं होते थे, टुकड़ों में बांटे जा सकते थे और हर जगह कीमती समझे जाते थे। जिसके पास सोना होता उसे यकीन होता कि यह हमेशा किसी न किसी चीज के बदले मिल जाएगा। ये पैसे की पहली शक्ल थी और यह एक ईमानदार निजाम था, क्योंकि सोना कोई भी हुकूमत अपनी मर्जी से नहीं बना सकती थी। जमीन से निकालना पड़ता था, मेहनत लगती थी, वक़्त लगता था। मगर फिर इंसान ने एक चाल चली। सोना लेकर चलना भारी और खतरनाक था, सफर में चोरी का डर रहता था, तो हुकूमतों और बैंकों ने कागजी नोट बनाए और वादा किया कि यह नोट जितने का है उतना सोना बैंक के तिजोरी में मौजूद है। लोग आराम से कागज का नोट लेकर चलने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि चाहें तो कभी भी इसे सोने से बदल सकते हैं। यह निजाम भी ठीक चलता रहा, जब तक हुकूमतों ने एक नया खेल नहीं खेला। 1971 में अमेरिका ने ऐलान किया कि अब डॉलर का सोने से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अब डॉलर सिर्फ एतमाद पर चलेगा, सिर्फ इस वादे पर कि हुकूमत इसकी कदर बनाए रखेगी। और यहीं से दुनिया की माशी तारीख का सबसे बड़ा फरेब शुरू हुआ। एक ऐसा फरेब जो आज भी जारी है। जब पैसे का ताल्लुक सोने से खत्म हुआ तो हुकूमतों के पास एक लामहदूद ताकत आ गई। वह जब चाहें, जितना चाहें नया पैसा छाप सकती हैं, बिना यह सोचे कि उनके पास उतना सोना या उतनी दौलत मौजूद है या नहीं। और यही वह राज है जो आपको गरीब बना रहा है। जब हुकूमत नया पैसा छापती है, मार्केट में पैसे की मिकदार बढ़ जाती है, मगर चीजें वही रहती हैं। गेहूं वही, घर वही, तेल वही, जमीन वही। ज्यादा पैसा और वही चीजें मिलकर कीमतें बढ़ा देती हैं। इसी का नाम महंगाई है। मगर असल में महंगाई नहीं बढ़ रही, आपके पैसे की ताकत कम हो रही है। हर नया नोट जो छपता है वह चुपके से आपकी जेब में मौजूद हर पुराने नोट की कीमत थोड़ी कम कर देता है। यह एक खामोश टैक्स है जो किसी संसद में पास नहीं होता, कोई बिल नहीं बनता, मगर हर इंसान की जेब से वसूला जाता है। अगर आपकी तनख्वाह साल में 5% बढ़ती है, मगर हुकूमत ने इस साल पैसा इतना छापा कि महंगाई 10% बढ़ गई, तो आप कागज पर ज्यादा कमा रहे हैं, मगर हकीकत में आपकी जेब पहले से खाली हो रही है। यही वजह है कि आप महसूस करते हैं कि पैसा हाथ से निकलता जा रहा है, हालांकि आपकी तनख्वाह की पर्ची पर हर साल नंबर बड़ा हो रहा होता है। यह कोई हादसा नहीं, यह एक सोचा समझा निजाम है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान उस इंसान को होता है जो सिर्फ नकद पैसा बचा कर रखता है, जो अपनी सारी जिंदगी की मेहनत बैंक के अकाउंट में पड़ी रहने देता है, यह सोचकर कि यह महफूज है। हकीकत में वो पैसा हर साल, हर महीने, हर दिन चुपके से पिघल रहा होता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा धूप में रखा हो। तो असल सवाल यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, असल सवाल यह है कि आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं। जो लोग सिर्फ नोट जोड़कर रखते हैं, वह हर साल खामोशी से गरीब होते जाते हैं, बिना ये जाने कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो लोग अपना पैसा ऐसी चीजों में लगाते हैं जिनकी मिकदार महदूद है, जमीन, कारोबार, सोना, हुनर या ऐसे एसेट्स जो वक्त के साथ बढ़ते हैं, वह वक्त के साथ अमीर होते जाते हैं। यही फर्क है गरीब और अमीर आदमी की सोच का। गरीब आदमी पैसा बचाता है, अमीर आदमी पैसे को काम पर लगाता है। गरीब आदमी सोचता है पैसा महफूज रखना है, अमीर आदमी सोचता है पैसे को बढ़ना चाहिए। यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी अपना पैसा सिर्फ बैंक में नहीं रखते। वह जमीन खरीदते हैं, कारोबार में लगाते हैं, ऐसी कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं जो आगे बढ़ रही हैं, या ऐसा हुनर सीखते हैं जिसकी मार्केट में हमेशा मांग रहे। वह जानते हैं कि कागज का नोट सिर्फ एक वसीला है, असल दौलत वह चीजें हैं जिनकी कीमत वक़्त के साथ कम नहीं होती। तो अगली बार जब आपकी तनख्वाह बढ़े और फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली महसूस हो, तो याद रखें, यह आपकी गलती नहीं, यह एक निजाम है जो समझे बिना आपको दबाता रहता है, साल दर साल, बिना शोर किए, बिना बताए। मगर जो इंसान इस खेल को एक बार समझ ले,
वही इस खेल को अपने फायदे में बदल सकता है और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी बुनियाद रख सकता है जो वक्त की महंगाई भी नहीं हिला सकती।